देखो, आपको ना हर केस में एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करना होता है, और रिटन स्टेटमेंट में आप लोगों को प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन और पैरावाइज रिप्लाई भी करना होता है। और अगर आप पैरावाइज रिप्लाई ना करो तो उसे डीम्ड एडमिशन समझा जाता है। बट ना प्रैक्टिस में कैसे चलता है ना, मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है, मेरे पास एक केस आया। डाइवोर्स मैटर था। हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर केस किया था। किससे रिलेटेड? कि वाइफ का किसी के साथ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप है, और वाइफ मेरी क्लाइंट थी। तो मतलब मैं वाइफ की तरफ से केस को कंटेस्ट करने वाला था। तो हस्बैंड के एलिगेशन थे कि वाइफ का जो एडल्ट्रियस रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड उसके पास एविडेंसेस हैं। उसने एविडेंसेस में इंस्टाग्राम चैट, होटल्स की बुकिंग, फोटोग्राफ्स, ईमेल्स और बहुत कुछ, जो उसके घर पे वो लड़का आता था उससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस के बारे में जिक्र कर रखा था उस प्लेट में। हमारे पास केस आया। मैंने वाइफ से पूछा क्या मैटर है। वाइफ ने मुझे बताया कि हाँ सर, मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है। और मैंने कहा तो फिर क्लेम क्या करना है? मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती हो, डाइवोर्स लेना चाहती हो? बोली नहीं सर, मैं डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती और मैं मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती हूँ। तो अब इस केस में आपके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब आप रिटन स्टेटमेंट में ये नहीं कह सकते कि इंस्टाग्राम झूठा है, फेसबुक झूठा है, होटल की बुकिंग झूठी है, और सारी चीजों को आप डिनाई करते चले जाओ। ऐसा नहीं कर सकते आप। भाई आप ऐसे फैक्ट को, जो कि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उसे मना नहीं कर सकते। इसलिए ना आप एक बीच का रास्ता निकाल के चलते हो। भाई आपका फोकस क्या होता है? फोकस होता है आपको रिलीफ दिलाना, कैसे उस पर्सन को रिलीफ दिलाई जाए। तो वाइफ को इस केस में हम लोगों ने रिलीफ क्या हो सकती थी? भाई अगर केस को कंटेस्ट करते, चीजें प्रूफ हो जाती, तो उस केस में वाइफ को रेमेडी नहीं मिल पाती। तो इसलिए बेहतर तरीका ये था कि वाइफ के फेवर में अगर हमें रिलीफ चाहिए तो हम लोगों को रिटन स्टेटमेंट में उस पार्ट पर कुछ नहीं कहना था। भाई अगर उस पार्ट पर कुछ नहीं कहोगे तो क्या होगा? क्या डीम्ड एडमिशन हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा डीम्ड एडमिशन से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्लेंट के फैक्ट को उसे प्रूफ करना ही होगा प्लेंटिव को। और जब वो प्रूफ करेगा तब उससे रिलेटेड उन चीजों को कंटेस्ट कर लेंगे। बट इस केस में हमने क्या किया? इस केस में हमने केस को कंटेस्ट किया, उन पॉइंट्स को बिना एड्रेस किए हुए। और उस हस्बैंड के अगेंस्ट हम लोगों ने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, चाइल्ड की कस्टडी क्लेम की, क्रुएल्टी की एप्लीकेशन फाइल करी, ताकि उसे इतना एंगेज किया जा सके लिटिगेशन में कि वो एलिमनी देने के लिए तैयार हो जाए। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में ऐसा लगता है ना कि मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है, मैं इसे नीचा दिखा दूंगा, ऐसी चीजें होती है। बट एक्चुअल में जब कोई पर्सन लिटिगेशन में जाता है तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है वो। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि फैमिली मैटर्स को कोर्ट भी थोड़ा सा लीनियंसी दे से देता है, यानी कि चांसेस ज्यादा दिए जाते हैं। और हम वाइफ की साइड से थे, रिस्पोंडेंट की साइड से थे, तो ऑफकोर्स चांसेस मिलने ही थे। तो इस केस में उस केस को इतना घुमाया जाता है ताकि आप लोग रिलीफ ले पाओ। तो इस केस में फाइनली हुआ भी ऐसा। भाई हस्बैंड ने अपनी तरफ से ही प्रपोजल रख दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता हूँ और मैं एलिमनी देना चाहता हूँ। और उस केस में हमने उस वाइफ को एलिमनी भी दिलवाई, और फाइनली मैटर सेटल हो गया। बट उस केस में फाइनली वाइफ भी फिर एग्री कर गई थी कि भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना और डाइवोर्स भी मुझे चाहिए। तो म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन फिर बाद में हम लोगों ने फाइल किया। तो इस तरीके से रिलीफ क्लेम की जाती है। मतलब जो फोकस होता है, अगर मैं एडवोकेसी की बात करूं, तो वो फोकस होता है रिलीफ पर।